Good morning, 8th class. In exercise 9.1, we'll do the question number 3. First of all, try to understand about the like terms and unlike terms. What do you mean by like terms and unlike terms? Like in any algebraic expressions, an algebraic expression is the combination of terms and variables. टर्म्स और वेरिएबल्स का ये कॉम्बिनेशन है, उसमें बहुत सारी टर्म्स होंगी, 2 होंगी, 3 होंगी, 4 होंगी, जितनी भी होंगी। तो अनलाइक और लाइक उसमें कैसे पहचान करनी है? जी, लाइक टर्म्स क्या है? जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया 7x, 14x, 12x, -7x। अनलाइक आपके साथ ये जो है अनलाइक टर्म्स है। अब क्या पता लगेगा कि लाइक कैसे? लाइक जिस भी टर्म में वेरिएबल और वेरिएबल की पावर सेम हो, दोज टर्म्स आर कॉल्ड लाइक टर्म्स। जैसे यहाँ पर x, 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 लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर आ गया तो दिस इज अनलाइक टर्म। यहाँ एक्स वाई आ गया, एक्स तो है यहाँ लेकिन एक्स वाई आ गया। यहाँ आपका वेरिएबल भी सेम होना चाहिए और वेरिएबल की पावर भी सेम होनी चाहिए। अगर यहाँ पावर 1 है तो पावर 1 ही होनी चाहिए। देन दीज टर्म्स आर कॉल्ड लाइक टर्म्स। और ये किस काम आती है आपका? जो लाइक टर्म्स हैं, दीज कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड, बट अनलाइक टर्म्स कैन नॉट बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड। दीज कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइड, बट ओनली लाइक टर्म्स कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, अब लाइक टर्म्स को ही हम सिर्फ ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अनलाइक टर्म्स को नहीं। इसको मैं छोटे से एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि आप ऐड करना चाहिए, मान लीजिए 7 एप्पल्स हैं आपके पास और दूसरे बच्चे के पास है 8 एप्पल्स। ठीक है, हम ऐड कर सकते हैं ना कि आपके पास 7 एप्पल हैं, उसके पास 8 एप्पल्स हैं, दो इकट्ठे मिलके ये क्या हो गए? 15 एप्पल्स। यहाँ भी एप्पल लगा, यहाँ भी एप्पल लगा, तो ये ऐड हो गई। लेकिन अगर हम कहें कि एक के पास 7 एप्पल्स हैं और प्लस 8 दूसरे बच्चे के पास 8 बनानास हैं। ठीक है, अब आप इसको ऐड कैसे करोगे? ना तो 7 एप्पल्स 8 बनानास, ना तो ये 15 एप्पल्स बने, ना ये 15 बनानास बने। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या लिख सकते हैं? 15 फ्रूट्स, बट ऐड नहीं कर सकते कि ये एप्पल है या बनाना है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में होगा कि आप लाइक टर्म्स को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। एक बच्चे के पास 15 एप्पल्स हैं, दूसरे के पास 10 एप्पल्स हैं। उसने क्या किया? 15 एप्पल्स है, 10 एप्पल्स उसने दूसरे को दे दिए, तो उसके पास कितने बचे? 5 एप्पल्स। ठीक है, इसको लाइक टर्म्स जस्ट लाइक एन एप्पल, इसी तरीके से आप लाइक टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। अब मैं आपको इसको क्वेश्चन के साथ समझाती हूँ कैसे करेंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपके पास 4 पार्ट्स हैं, तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट, पहला है आपका AB माइनस BC। दूसरा एक्सप्रेशन, 2 एक्सप्रेशन हैं, ये एक्सप्रेशन मैं दूसरे एक्सप्रेशन में लिख लेती हूँ, BC माइनस CA। तीसरा एक्सप्रेशन है CA माइनस AB। देयर आर 3 एक्सप्रेशंस एंड यू हैव टू ऐड दीज एक्सप्रेशंस। और ऐड कब कर सकते हो? देखो, इसको सबसे पहले हमने इनको AB माइनस BC प्लस BC ऐड, क्योंकि इसके बच्चे में प्लस करना है, ऐड करना है, तो ब्रैकेट खोलिए, प्लस AC माइनस AB। CA और AC एक ही चीज़ है। ठीक है, जैसे CA या AC, क्योंकि 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो या 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई का आपका सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब इसमें से देखो कि सेम जो है आपके क्या है, लाइक टर्म्स कौन सी हैं? ये वाली AB इसके साथ ही AB माइनस A हो गई। ठीक है, दोनों टर्म्स हो गई। उसके बाद मैं BC लिख लेती हूँ, माइनस BC प्लस BC, ये दोनों लाइक टर्म्स हो गई। माइनस CA प्लस CA, ये दोनों लाइक टर्म्स हो गई। अब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। 1 AB में से 1 AB माइनस कर दिया तो क्या बच गया? 0 AB। इसको फिर से 1 BC में से 1 BC, तो ये भी 0 BC। और ये फिर से एक CA में से ये निकाल दिया तो ये भी CA। तो ये आपका आंसर क्या आ गया? 0, क्योंकि ये आपस में काट भी सकते हो। 1 AB, एक प्लस का एक माइनस का, एक प्लस का एक माइनस का, एक प्लस का एक माइनस का, तो ये आ गया 0। इसके 2 तरीके करना है। दूसरा तरीका ये है, AB माइनस BC पहला एक्सप्रेशन, दूसरा है BC माइनस CA। अब BC इसके नीचे, BC के नीचे, और CA अलग हो गया। तीसरा है CA माइनस AB, CA इसके नीचे और AB जो है इसके नीचे। अब इसको ऐड करेंगे, ये 1 AB ये कट गया आपस में, ये माइनस और प्लस, ये माइनस और प्लस, तो आंसर आ गया 0। ये आपका फर्स्ट पार्ट था। मैं आपको इसमें से 4th पार्ट और कर देती हूँ। 4th पार्ट, L² प्लस M² प्लस N²,
प्लस एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये अलग से एक्सप्रेशंस हैं। पहले मैं एक्सप्रेशन ही लिख रही हूँ सिर्फ। फिर अगला एक्सप्रेशन है 2LM प्लस 2MN और प्लस 2NL। दीज आर द 4 एक्सप्रेशंस। यू हैव टू ऐड दीज ऑल दीज एक्सप्रेशंस। तो सबसे पहले हम इसके ब्रैकेट्स हटा के प्लस करेंगे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2LN प्लस 2MN प्लस 2NL। लाइक टर्म्स इकट्ठी करो, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। निशान लगाते जाओ कि हमने ये ले लिया, अदरवाइज या तो ट्वाइस हो जाएगा या कुछ छूट जाएगा। फिर आपका एक बार ये एम स्क्वायर, ये बार ये एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, अगेन एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। फिर ये सारी अनलाइक है, कोई भी आपस में मिलती नहीं है। 2LN है, ये 2MN है प्लस 2NL है। ये ऐड हो जाएंगे क्योंकि ये लाइक टर्म्स है, तो 2L स्क्वायर। ये लाइक टर्म्स है तो 2M स्क्वायर। ये फिर से लाइक टर्म्स है, दोनों प्लस के हैं तो 2N स्क्वायर। फिर 2LN 2MN प्लस 2NL, क्योंकि अनलाइक टर्म्स जो है वो आपकी ऐड नहीं हो सकती। ठीक है। नाउ आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 4। ये है आपका सब्ट्रैक्ट का। सब्ट्रैक्शन में क्या है आपका, देखिए क्वेश्चन ये, सब्ट्रैक्ट दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम दिस। ठीक है, पहले हम इसको लिख के हैं, एक्सप्रेशन के रूप में लिखेंगे कि इसमें क्वेश्चन क्या है, सब्ट्रैक्ट 4A माइनस 7AB प्लस 3B प्लस 12 फ्रॉम 12A माइनस 9AB प्लस 5B माइनस 3। ये दो एक्सप्रेशंस हैं और इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। अब देखो एग्जांपल मैं ये कहती हूँ कि सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 9, तो 9 पहले आता है ना, 9 माइनस 5। तो इसी तरीके से हमने फ्रॉम वाला एक्सप्रेशन पहले लिखना है, 12A माइनस 9AB, क्योंकि ऐड में तो फर्क नहीं पड़ता, सब्ट्रैक्शन में फर्क पड़ जाएगा कि कौन सा आपको पहले लिखना है। 9AB प्लस 5B माइनस 3, ब्रैकेट में रखा, माइनस फ्रॉम दिस पहले लिख लिया, और सब्ट्रैक्ट किसको करना है, 4A माइनस 7AB प्लस 3B प्लस 12। नाउ ओपन द ब्रैकेट, 12A माइनस 9AB प्लस 5B माइनस 3। अब ध्यान से खोलना है क्योंकि बाहर माइनस है, माइनस जो है इसका बहुत ध्यान रखना है, बाहर माइनस है तो अंदर वाले साइन सारे चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का है तो माइनस 4A, ये माइनस है तो प्लस 7AB, ये प्लस है माइनस 3B, ये प्लस है तो माइनस 12। नाउ कलेक्ट द लाइक टर्म्स, विच आर द लाइक टर्म्स। अब ये ए वाली एक तो ये है और एक ये है, दो ही हैं, तो हम लिख लेंगे 12A माइनस 4A। ठीक है, अब कौन सी अगली AB लिख लीजिए, माइनस 9AB और प्लस 7AB, तो होगी, इसको निशान लगा लो। फिर 5B और माइनस 3B प्लस 5B माइनस 3B, फिर माइनस 3 माइनस 12, जो इसके लाइक टर्म्स हैं उनको नीचे मैंने अंडरलाइन कर लिया। दीज कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड। 12A में से 4A गए, 8A। 9 में से एक प्लस एक माइनस, तो माइनस होगा ना, एक प्लस एक माइनस माइनस होगा, और साइन बड़े वाले का, बड़ा कौन सा है, 9, 9 का साइन माइनस। 9 में से 7 गए, 2, 2AB। 5B माइनस 3B प्लस 2B, माइनस 3 माइनस 12 माइनस 50, क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों प्लस के हैं तो भी ऐड होंगे, प्लस साइन का होगा, और दोनों माइनस हैं तो भी ऐड होंगे, लेकिन साइन माइनस होगा, एक प्लस एक माइनस होगा तो माइनस होगा, लेकिन साइन जो है वो बड़े वाले के साथ का होगा। ठीक है, नाउ दिस इज द आंसर। इसका मैं एक पार्ट और कर देती हूँ, 3 पार्ट्स है। अब सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट कर रही हूँ। 4PQ मैंने सिर्फ लिख रही हूँ कि देखो दो एक्सप्रेशन है, दिस वन एंड दिस वन, फ्रॉम ये वाला है, तो पहले मैं ये वाला लिख रही हूँ, 18 माइनस 3 की सब्ट्रैक्ट वाली थर्ड सी पार्ट। 18 माइनस 3P माइनस 11Q प्लस 5PQ माइनस 2PQ स्क्वायर प्लस 5P स्क्वायर Q। ध्यान से इसको लिखना है, एक आधा भी एक्सपोनेंट गलत हो गया तो ध्यान दीजिए, एक बार दोबारा देख लिया करो। 18 माइनस 3P माइनस 11Q प्लस 5PQ माइनस 2PQ स्क्वायर प्लस
5p² क्यू, 4p² क्यू माइनस 3p³ प्लस 5p² माइनस 8p माइनस 7q माइनस 10. ठीक है. नाउ ओपन द ब्रैकेट वेरी केयरफुली. पहला एक्सप्रेशन तो एज इट इज 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq² प्लस 5p²q. अब ध्यान दीजिए यहाँ माइनस है तो सारे साइन चेंज अंदर वाले. प्लस का माइनस बन गया माइनस 4p²q, ये प्लस बन गया प्लस 3pq माइनस 5pq², ये माइनस था तो प्लस बन गया प्लस 8p प्लस 7q प्लस 10. नाउ कलेक्ट द लाइक टर्म्स. आपका अगला काम क्या है? लाइक टर्म्स को कलेक्ट करना. ठीक है. तो जो भी सेम जो टर्म्स हैं, जो सेम आपकी लाइक टर्म्स हैं, उनको आपने कलेक्ट करना है. तो कैसे करेंगे कलेक्ट? सबसे पहले मैं क्या लेती हूँ, मान लीजिए मैं यही ले लेती हूँ कांस्टेंट टर्म 18 और ये 10. और भी कोई है? और इसमें कोई नहीं है तो 18 प्लस 10, 18 प्लस 10 दो टर्म्स हमने ले ली. ठीक है. आप दूसरा पेन या पेंसिल साथ रखें चाहे टिक करने के लिए, तो ध्यान रहेगा कि आपकी ये टर्म चली गई. कई बार लाइक टर्म भी छूट जाती है तो बाद में लिख सकते हो आप इसको. अब 3p वाली ले रही हूँ माइनस 3p, एक तो मैंने ये ले ली. ठीक है. और p वाली कौन सी होगी? सिर्फ p वाली लाइक टर्म्स आपकी ये आ गई 8p, इसके 8p वाली प्लस 8p. ठीक है. इसको अंडरलाइन कर लो. नेक्स्ट क्यू वाली लिख लेते हैं माइनस 11q, ये हो गई आपकी 11q माइनस, और 11q वाली ये 7q प्लस 7q. ठीक है. ये हो गई 7q. फिर मैं pq वाली ले रही हूँ प्लस 5pq, यहाँ से और pq वाली ये है 3pq. उसके बाद माइनस 2pq² और माइनस 5pq². ये दोनों लाइक टर्म्स हो गई तो इसको भी मैंने टिक कर लिया. और कौन सी बची है आपकी? सिर्फ ये दो बच गई. प्लस 5p²q माइनस 4p²q. नाउ काउंट द टर्म्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. इसको गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ठीक है. अब आपने इसकी कैलकुलेशन करनी है. तो हाँ जी, अब इसकी कैलकुलेशन करने के लिए आपकी लाइक टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स को कलेक्ट करना है. लाइक टर्म्स में आपका कलेक्ट तो हमने कर लिया. कैलकुलेशन 18 प्लस 10 28 माइनस 3 प्लस 8. आप इसको रफ में करके देख सकते हो. माइनस 3 प्लस 8 यही है ना, दोनों का p सेम है. तो अब एक प्लस एक माइनस कौन सा होगा? माइनस. बड़े वाले का साइन यानी कि प्लस. 8 में से 3 गए 5p. अगला आ जाइए माइनस 11q प्लस 7q. दोनों लाइक टर्म्स हैं. एक प्लस एक माइनस माइनस हो जाएगा. ठीक है. साइन माइनस का आएगा. 11 में से 7 गए 4, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 4q. ये भी हो गया. अब आ जाइए अगला क्या है? pq 5pq 3pq. दोनों प्लस के हैं तो 8pq. यहाँ आ गया 8pq. ठीक है. उसके बाद आपका नेक्स्ट आ गया ये -2 -5 pq² pq². दीज आर द लाइक टर्म्स. वो तो हमने इकट्ठी कर ही ली है. -2 -5 दोनों क्या हैं? नेगेटिव. तो दोनों को ऐड किया -7 pq², -7 pq². नेक्स्ट ये देखिए p²q दोनों सेम है. प्लस 5 -4, 5 में से 4 गए 1, तो यहाँ बच गया 1 को लिखो या ना लिखो p²q. दिस इज योर आंसर. आपका क्या क्या आया है? p²q. ठीक है. अच्छा ये आंसर आप पीछे से मिला दो. कई बार ऐसा लगता है कि आपका आंसर नहीं मिला, तो ऊपर नीचे आपका आगे पीछे लग सकता है, लेकिन साइन बिल्कुल सेम रहना चाहिए. जैसे कि फर्स्ट आपका आंसर जो पीछे दिया हुआ है ना, तो उसमें p²q है, तो इसको हमने शुरू में लिख लिया p²q. प्लस है तो प्लस ही लिखना है. फिर है -7 pq², इसको लिख लिया मैंने. ठीक है. उसके बाद प्लस 8 pq. फिर -18 आपका ये इसका
18Q, ठीक है, ये 11 और 18, सो इसका P इसका 8PQ प्लस 5P या 5P, ठीक है, प्लस 28, ये भी आ गया, ये भी आ गया, 5P भी आ गया, ठीक है, और ये हो गया आपका 8PQ, ठीक है। ये सारी की सारी टर्म्स सिर्फ आपने क्या है उल्टी यहाँ से, मतलब अगर नहीं भी लिखोगे तब भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर बिल्कुल ठीक है। और कई बार ऐसे बच्चों को लगता है कि पीछे से आंसर मैच नहीं हुआ, पीस के उसको पहले लिखा हुआ है, फिर ये लिखा हुआ है, फिर आपका ये लिखा हुआ है, देन ये लिखा हुआ है, उसमें कोई फर्क, लेकिन यहाँ अगर 5P प्लस का है तो प्लस का ही आएगा, ठीक है। अगर यहाँ -4Q माइनस का है तो माइनस ही आएगा, ये चीज़ों को ध्यान रखना है आप लोगों ने, ठीक है। देन ये आपका आंसर होगा। थैंक यू। अब ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है 3 और 4 कंप्लीट हो गया। कंप्लीट एक्सरसाइज नंबर 9.1। थैंक यू।